हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका परफेक्ट मैथ में और मैं नरेंद्र सागर आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार, जाति मान, स्थानीय मान। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक या अंतिम अंक किसे कहते हैं। जैसे 1 2 3 123 गुणा 49 में यदि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक बिना घात वाली संख्याओं में ज्ञात करते समय हम संख्याओं के केवल अंतिम अंकों का ही गुणा करते हैं। जैसे 123 में अंतिम अंक है 3, 49 में अंतिम अंक है 9, तो यहां से 3, 49 का 9, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 27, 27 में अंतिम अंक होगा 7। तो इस प्रश्न में हमारा इकाई अंक होगा 7। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि हमें 435 गुणा 25 गुणा 1 में इकाई अंक ज्ञात करना हो तब हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए चाहे संख्या 3 डिजिट की हो या 2 डिजिट की हो या संख्या 1 डिजिट की है, हम केवल संख्या के अंतिम अंकों का ही गुणा आपस में करते हैं। तो 435 में अंतिम अंक हुआ 5, 25 में अंतिम अंक हुआ 5 और 1 केवल 1। इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त होगा। 25 में अंतिम अंक क्या होता है? 5 होता है। तो 5 ही हमारा क्या होगा? इकाई अंक होगा। आइए हम लोग देखते हैं घात वाली संख्याओं में इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। घात वाली संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम घात को सदैव भाग देते हैं 4 से, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने पर दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब हम घात में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर अर्थात शेषफल 1, 2 या 3 बचेगा। सेकेंड कंडीशन में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर अर्थात शेष बचता है, शेषफल में रिमाइंडर बचता है 0। जिस सेकेंड कंडीशन में जब शेषफल 0 बचता है तब हम मानते हैं, तब हम संख्या पर सदैव 4 घात मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 17 की पावर 102 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो घात होती है उसमें हम 4 से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पर जो घात है वह है 102। घात को भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देने पर शेषफल बचेगा 2। यहाँ पर जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है वह 2 प्राप्त हुआ है। इस शेषफल को संख्या के अंतिम अंक पर घात मानेंगे। संख्या है 17, 17 का अंतिम अंक है 7, तो 7 पर घात मानेंगे 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 2 49। लास्ट में इकाई अंक होगा हमारा 9। इसी प्रकार से यदि हम 17 की पावर 20 में यूनिट प्लेस ज्ञात करें या इकाई अंक ज्ञात करें तब हम घात को भाग देंगे 4 से, तो घात है यहाँ पर 20, 20 को भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर शेषफल आया 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आता है तब संख्या पर सदैव 4 घात मानते हैं। संख्या पर सदैव 4 घात मानते हैं।
संख्या का आखिरी डिजिट है 7, तो 7 पर घात कितनी मानेंगे? 4। 4 बार गुणा करने पर आंसर आएगा हमारा 7 और 7 49, 7 और 7 49। 9 और 9 का गुणा करेंगे 81, 81 में यूनिट डिजिट होगा हमारा 1, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 1। तो हमने यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पढ़े हैं, एक जिसमें शेषफल बचता है और एक प्रश्न जिसमें शेषफल 0 बचता है। जब शेषफल 0 बचता है तब हम पावर सदैव 4 घात मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं, इकाई अंक में किस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे इकाई अंक पूछा जाए 26 की पावर 11, 11 की पावर 22 की पावर 23, इकाई अंक ज्ञात करें। जब हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है, पावर के ऊपर पावर लगी हो, इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम ऊपर से निचले क्रम में 4 का भाग देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए भाग हम उसी प्रकार से देते हैं जैसे अभी आप लोगों को बताया था कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देंगे। तो ऊपर से निचले क्रम में सबसे पहले जो नंबर आएगा वह आएगा 33। 33 को 4 से डिवाइड, 33 को जब 4 से डिवाइड देंगे, 4 8 32, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पर हमारी संख्या हो जाएगी 26 की पावर 11, 11 की पावर 22 की पावर 1। जब 22 पर पावर 1 होगा तो इसे कितना मानेंगे? 22 ही मानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगली संख्या है वह है हमारी 22। 22 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। होगी 26 की पावर 11 की पावर 2। जब 11 की पावर 2 को हम ओपन करेंगे तो 26, 11 की पावर 2 होता है 121। 121 को 4 से भाग देने पर 4 5 20, रिमाइंडर बचेगा 1। 26 की पावर 1, 6 की पावर जब हम 1 फाइंड आउट करेंगे तो आंसर होगा हमारा 6 इकाई अंक। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इकाई अंक जब घात के ऊपर घात होती है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या में 4 का भाग देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो अगला नंबर होगा उसे 4 से भाग देंगे, नेक्स्ट उसके बाद जो अगली संख्या प्राप्त होगी हम उसमें 4 का भाग देंगे। ऊपर से निचले क्रम में हम 4 से डिवाइड देते आएंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 962 की पावर 21 की पावर 22, इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करते समय आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऊपर से निचले क्रम में डिवाइड देते हैं 4 से। सबसे पहले डिवाइड देंगे 22 में 4 का, 4 5 20, रिमाइंडर बचा 2। 962 21 की पावर 2, 21 की पावर 2, 21 की पावर 2, 21 की पावर 2 होता है 441। 441 को 4 से डिवाइड देंगे। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम 4 से डिवाइड देते हैं और नंबर बड़ा है तो 4 का भाग हम सिर्फ संख्या के लास्ट के अंतिम 2 अंकों में ही देकर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 धाम में 40, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ पर हम लोगों के पास रिमाइंडर आया 1। जो रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है वह हम संख्या के आखिरी अंक पर घात के रूप में मानते हैं। संख्या का आखिरी अंक है 2, 2 की पावर 1, तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक होगा 2। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को। जिन प्रश्नों के अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 होते हैं उनके इकाई अंक क्रमशः वही रहते हैं। यदि किसी प्रश्न में अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, यदि 1 है तो उसका इकाई अंक 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 256 की पावर 11 में इकाई अंक क्या है।
तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्या का यदि अंतिम अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी 6 होगा। यहाँ पर संख्या का अंतिम अंक 6 है तो हमारा इकाई अंक भी कितना होगा? 6 होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या होगा? 6 होगा। यदि इसे डिटेल मेथड से सॉल्व करें तो 256 की पावर 11, पावर को सदैव भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचेगा 3, 6 की पावर 3, 216 लास्ट में आएगा, इकाई अंक 6। तो या तो हम डिटेल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें या शॉर्टकट से। शॉर्ट ट्रिक मेथड ये है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इकाई अंक क्रमशः यही रहेंगे। नेक्स्ट 756 की पावर 101 गुणा 85 की पावर 216 में इकाई अंक क्या होगा? स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि संख्या का अंतिम अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी 6 होगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 5 है तो अंतिम अंक भी 5 होगा। यहां से इकाई अंक 6, यहां से इकाई अंक 5, 6 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई 30, अंतिम अंक 30। इस प्रकार से यदि संख्या का अंतिम अंक 6 और 5 या 0 और 1 है तो इनके इकाई अंक क्रमशः यही रहते हैं। 97 की पावर 12 कोष्टक के बाहर 11 में अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का कोई हमें प्रश्न दिया गया है तो सॉल्व करते समय कोष्टक के बाहर की जो संख्या होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 132। अब इकाई अंक जब भी हम ज्ञात करेंगे घात को 4 से भाग देते हैं, घात हुई 132 को 4 से भाग, 4 8 32, रिमाइंडर आया 0। आप लोगों को सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तब सदैव संख्या के अंतिम अंक पर 4 घात मानते हैं। 7 की पावर 4, 7 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये प्राप्त होगा 49। यहाँ से 2 डिजिटों का 49, 99 का गुणा 81, 81 में अंतिम अंक होगा 1। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा इस प्रकार के सवाल में 1। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोष्टक के बाहर संख्याओं का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यदि कोष्टक लगा है तो कोष्टक के बाहर की संख्या, कोष्टक के अंदर की संख्या दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हमारा 97 की पावर 132 बनेगा। घात को सदैव 4 से भाग देते हैं, जब रिमाइंडर 0 होता है तब सदैव घात 4 मानते हैं। यदि हमें इस प्रकार के सवाल दिए गए हैं जिसमें कि घात फैक्टोरियल के रूप में है तब हम इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? देखें, 49 की घात 123 फैक्टोरियल, इकाई अंक ज्ञात करें। 49 123 फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को भी स्टूडेंट्स हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से हम घात में भाग देते हैं 4 का, उसी प्रकार से हम फैक्टोरियल में भी 4 से ही भाग देंगे। तो यहाँ 123 में भाग देंगे 4 का। 4 से केवल यदि घात बड़ी है तो 4 का केवल अंतिम 2 अंकों में भाग दे सकते हैं। 4 5 20, रिमाइंडर बचा 3, संख्या का अंतिम अंक है 9, 9 की पावर 3, 7 to 9, लास्ट में 9। तो हमारा आंसर होगा 9। तो फैक्टोरियल वाले प्रश्नों में हमें क्या करना है? फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है। इकाई अंक में स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं, वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए एक बार। यदि 4 पर घात सम है तब सदैव इकाई अंक 6 होगा। यदि 4 पर पावर विषम है तब सदैव इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार से यदि 9 पर पावर सम है
तब सदैव इकाई अंक 1 होगा। यदि 9 पर पावर विषम है तब सदैव इकाई अंक 9 होगा। इकाई अंक से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और यदि संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इनके इकाई अंक क्रमशः 0, 1 और 5, 6 ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इकाई अंक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने इकाई अंक में प्रश्न देखे बिना घात वाले प्रश्न। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रश्न देखे संख्या पर कोई घात दी गई हो। नेक्स्ट हम लोगों ने यदि संख्या के ऊपर घात हो तब प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, यदि संख्या पर कोई पावर है, उसके कोष्टक के बाहर कोई नंबर है तो हम संख्याओं का इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इनके इकाई अंक क्रमशः यही रहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, यदि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता, यदि इकाई अंक माइनस में आए तो उसे 10 में से सबट्रैक्ट करते हैं, तो उसे 10 में से घटाते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यदि संख्या पर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तब हम संख्याओं का इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, लगभग इतने ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम हॉल में इकाई अंक से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इकाई अंक को कंप्लीटली समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेषफल के नियम ज्ञात करेंगे या शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।